मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। पाकिस्तान की सियासत इतनी तेज़ी से बदली है कि जो पहले जिस जगह पर था वो अब उसी जगह पर वापस पहुंच चुका है। यानी ये कि इमरान खान जो कि कंटेनर में हुआ करते थे, जो कि सड़कों पर हुआ करते थे 3.5 साल 4 साल पहले, अब वो वापस कंटेनर में और सड़कों पर पहुंच चुके हैं। और ये बात हमने पहले भी की और ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान उसी तरीके से खुलकर खेल रहे हैं, यानी ये कि वह हुकूमत से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद डीजल, भगोड़ा, दूसरों को नाम रखना, दूसरों को बुरा भला कहना, गालियाँ, अलकाबात, इस तरह की बातें उन्होंने जारी रखी हुई हैं। बल्कि अभी जो उन्होंने अपना आखिरी खिताब किया, उन्होंने क्या कहा, तबलीग की भी बात कर दी। इमरान खान ने कहा कि आप लोग तबलीग के लिए बाहर निकलें। अब देखिए तबलीग क्या है, ये इमरान खान किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को, इन नौजवानों को। अगर वो नौजवानों को अपने सड़कों पर तबलीग के लिए निकालेंगे तो तबलीग यही है ना कि अमर बिल मारूफ, कि इमरान खान नेकी है, हमारा लीडर नेकी है, उसकी तरफ। और अगर तुम उसके ओपोनेंट की तरफ गए तो तुम अल्लाह की पकड़ होगी। तो फिर वो ये नहीं कहेंगे सड़कों पे निकल के, वो बाकायदा अल्लाह की पकड़ करके दिखाएंगे। फिर वो मशाल खान जैसे जो वाक़यात हुए हैं वो वाक़यात हमें सड़कों पर होते हुए दिखेंगे। अगर वो अपने फॉलोअर्स को अब ये कह रहे हैं कि तबलीग करो जाकर, मतलब ये तो पहले हमने देखा और सुना और बताया भी आपको कि उन्होंने ये कहा कि गली मोहल्लों में निकल पड़ें उनके फॉलोअर्स और प्रोटेस्टर्स जो हैं, और गली मोहल्लों में निकलकर लोगों को अपनी तरफ बुलाएं और उनको कहें कि हमारे साथ चलो और हमारे लीडर की तरफ आओ। लेकिन जब उन्होंने तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये तो एक मजहबी माने में इस्तेमाल होता है, रिलीजन में, कि अपने रिलीजन की तरफ बुलाओ। तो अच्छा एग्जैक्टली ये वो बात है जो हमने कुछ दिन पहले कही थी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो एक मजहब बन चुकी है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। वो बुरा भला भी कह रहे हैं, इस तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। तो ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह जो कि समझ आ रही थी, मैंने भी यही कहा था कि इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, तो जो नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो जिस तरीके से काम पर सुबह से लेकर रात तक, वो मैंने तो आपको बोला था, मैंने तो बल्कि उसको फ़नी वे में इस तरह कहा था कि शहबाज शरीफ जितनी जल्दी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जितनी तेज़ी से लगता है इनको तो लगता है कि सिर्फ 2 ही महीने इनके पास हैं वज़ारत उज़्मा के, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, जो इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। कई एक ऐसे काम उन्होंने 4 साल से जो मेट्रो नहीं चली थी वो उन्होंने 2 दिन में चला दिया थी। तो मरियम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर कहा भी, उन्होंने वैसे सही लगाई है इमरान खान को। उन्होंने कहा, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जितनी तेज़ी से, तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं तो लोगों को तो इमरान खान की शक्ल तक याद नहीं रहेगी। चलें देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन अब इमरान खान को टक्कर देने के लिए मरियम नवाज़ बाहर निकल आई हैं। मरियम नवाज़ मैदान में आ गई हैं। पहले उन्होंने अनाउंस किया कि वो हलकों में जाएंगी, अपने सपोर्टर्स के पास जाएंगी, क्योंकि इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं, जो स्पीचेस कर रहे हैं, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वज़ीर आज़म उनका जवाब नहीं दे रहे और ना ही वो देंगे, वो अपने उसमें लगे हुए। और जो दूसरी पार्टी है वो भी सब जब वजारतों पे आ चुके हैं, तो मरियम नवाज़ ही वो बिल्कुल, आप कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं ना कि सही ठोक बजा के उनको जवाब दे सकती थी, वो मरियम नवाज़ थी। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया और वो पहुंची अपने एक हल्के में 128 में लाहौर में, और उन्होंने वो क्राउड पुल किया। जिस तरीके से इमरान खान क्राउड पुलर हैं उसी तरीके से मरियम नवाज़ भी खूब क्राउड पुल करती हैं। और उन्होंने जो स्पीच की है वो मैं देख रही थी कि इमरान खान ने 4 सालों में डीजल, भगोड़ा, तुम ये चोर, लुटेरे, डाकू, चपड़ासी वगैरह वगैरह, इस तरह के चूहे, ये सब जो वो कहते रहे ना, स्टूजीज, सबका जवाब उन्होंने एक स्पीच में दे दिया मरियम नवाज़ ने। और उन्होंने जो कहा, मैं ज़रा आपको कुछ बताई देती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इमरान खान, तुम्हें तो हीरों का सेट जो कबूल किया उसका जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं इमरान खान की वाइफ के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी, जो कि ज़राए बता रहे, खबरें रिपोर्ट्स हैं कि उनकी वाइफ ने मलिक रियाज से डायमंड सेट एक्सेप्ट किया, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें चल रही। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें ये जो डायमंड सेट है इसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर मरियम नवाज़ ने यह कहा कि तुम इमरान खान का नाम आज से इमरान खान तोशा खाना रख दिया जाए, इमरान तोशा खाना, ये नाम उन्होंने इमरान खान का रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जहाँ से आए थे वहीं पर तुम्हें वापस पहुँचा दिया, यानी तुम कंटेनर से निकले थे और तुम्हें हमने कंटेनर में ही वापस घुसा दिया। अब जानते हैं 126 दिन का धरना किया था इमरान खान ने, और उसके बाद अब जब हुकूमत मिली तो हुकूमत से निकले हैं तो वापस वो कंटेनर की तरफ जा रहे हैं एहतजाज के लिए। और उन्होंने कॉल दी हुई है प्रोटेस्ट की, तो वहाँ पे कंटेनर में ही बैठेंगे ना, जो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आएंगे और हम धरना देंगे।
तो उसी तरीके से पहले की तरह वो धरना देंगे। तो उन्होंने कहा जहाँ से तुम आई थे हमने तुम्हें वापस वहीं पे घुसा दिया। फिर उन्होंने ये कहा इमरान खान को कि तुम नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करते थे और कहते थे, तो अब ये देखो कि लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत के साथ क्या किया, उन्होंने ये कहा। यानी वो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए, क्योंकि जब नवाज शरीफ पे केसेस चल रहे थे तो जो इमरान खान है वो उनके खिलाफ पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे, वही उनके केसेस को आगे बढ़ा के फिर नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये सब कुछ क्योंकि सबके सामने है, तो जाहिर है कि एक उनकी अपने बाप के लिए जो है एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपने बाप की जंग लड़ी है, अपने वालिद की जंग लड़ी है, तो ये सब कुछ उनके सामने, तो इसलिए वो वाली सारी बातें भी निकाल कर ला रही हैं। तो इमरान खान जो इतने सालों में जो कुछ कहते रहे हैं ना, उन्होंने अपनी एक स्पीच में उसका जवाब दे दिया। ये मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने ये क्यों कहा, उनको ये कैसे पता चली बात। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब वो खुद पहुंची हैं और उनके जो शहबाज शरीफ है वहाँ पे पहुंचे, तो उनको ये सब बातें वहाँ का स्टाफ बता रहा है क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस का, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा कि जो सुबह 12 बजे उठने वाला इमरान खान, कहाँ सुबह 12 बजे उठने वाला इमरान खान और कहाँ सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाने वाला शहबाज शरीफ, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब 12 बजे इमरान खान उठा करते थे सुबह, ये इसका मतलब है कि वहाँ के स्टाफ ने उनको बताया कि जनाब वो 12 बजे आया करते थे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर स्टाफ होता है वो वही रहता है। प्राइम मिनिस्टर के चेंज होने से स्टाफ नहीं चेंज होता, वो अपनी, क्योंकि वो तो उनकी तो सरकारी जॉब्स होती हैं, वो तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो जितने प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं आज तक सबकी बातें उनके पास होती हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल है कि वहीं से कहीं से ज़ाहिर, और वैसे तो ये बात कही जाती थी, वैसे हमें जो है वो 11 बजे का पता था, लेकिन वो कह रही हैं कि 12 बजे उठने वाला। कहा जाता है कि सबसे जल्दी, अगर आप मतलब जो कई जो लोगों ने बताया, जगहों पर छपा इस तरीके से कि सबसे जल्दी जो उठने वाला नवाज शरीफ जो है वो सुबह 7 बजे दफ्तर पहुँच जाया करते थे, ऑफिस पहुँच जाया करते थे। ये तो खैर यहाँ की रूटीन है, लेकिन जो अगर आप अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में जाकर देखें तो वहाँ पर सुबह 6 बजे जो प्रेसिडेंट अमेरिका ओबामा या कोई और जो प्रेसिडेंट्स है वो पहुंच जाते हैं अपने ऑफिसेज़ में। यहाँ पर भी 6-7 बजे अगर कोई पहुंचा करता तो कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। अच्छा जी, इसी तरीके से उन्होंने और भी बातें की, जिस तरह उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 4 साल से बंद मेट्रो 4 दिन में चलाई, जो मैंने आपको बताया कि वो वाकई उन्होंने जो है वो करके दिखा दिया। यार वो इतने एक्सपर्ट है मेट्रो के, इसी पर तो तनकीद किया करते थे इमरान खान के, सड़कें बना दी, कुछ और नहीं बनाया, और 4 सालों में इमरान खान ने सड़कें भी नहीं बनाई। फिर उन्होंने कहा इमरान खान आखिरी वक्त तक आसिफ जरदारी की मिन्नतें करता रहा। ये वो वही बात करें जो NRO मांगी जा रही। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक मिन्नतें करता रहा, कभी इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ता रहा, कभी आसिफ अली जरदारी के पास अपने दोस्त को भेजता रहा और मिन्नतें करता रहा कि तहरीके अदम एतमाद से निकल जाओ और मेरी हुकूमत नहीं गिराओ। कि पहले 22 साल तक वर्ल्ड कप लेकर फिरता रहा और अगले 22 साल साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। फिर उन्होंने कहा एक था कोरोना वायरस और एक है रोना वायरस, यानी वो इमरान खान जो इस वक्त कर रहे हैं उसको रोना वायरस कह रही हैं। इमरान खान रोना धोना बंद करो और मुकाबला करना सीखो, जब भी मुकाबला करने की बारी आती है तो इसने मैदान से दौड़ लगा ली, ये सब। फिर उन्होंने कहा कि फरा के पास जो कुछ भी था, फरा के ऊपर उन्होंने बड़ी बातें की है जनाब, ये बड़ा अहम टॉपिक है। उन्होंने कहा फरा के पास जो कुछ भी था उसने सारा कुछ इमरान के जरिए कमाया। अरबों रुपए की अवाम की ज़मीन फरा के नाम पर क्यों हुई, हीरों के सेट कबूल क्यों किए, यूनिफॉर्म में हाजिर सर्विस अफसर ने डायमंड के सेट के बारे में पूछा तो इमरान खान ने कहा कि अफसर आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब की तरक्की जो है उसका चीफ मिनिस्टर बुजदार के साथ मिलकर फरा गोगी ने खा ली है। और अच्छा जी, फरा का क्योंकि नाम आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि चक्कर क्या, मसला क्या हो रहा है। अब फरा गोगी जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो, जिस तरह फवाद चौधरी ने खुद कहा था कि वो बनी गाला में रहती थी, अब जाहिर है कि जो इतनी बेस्ट फ्रेंड हो, हम वैसे तो फर्स्ट लेडी कहते रहे लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वाइफ फर्स्ट लेडी नहीं होती, प्रेसिडेंट की वाइफ होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिवाज है, यही कहा जाता है कि फर्स्ट लेडी। तो बुशरा बेगम जो इमरान खान की हैं, उनकी वो बेस्ट फ्रेंड थी, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हमारा क्या ताल्लुक फरा से, फरहान के पास तो कोई डेजिग्नेशन ही नहीं था, तो उसने कहाँ से करप्शन करनी थी। कुछ नई जो फरा की करप्शन की कहानियाँ सामने आई हैं वो तो दिल दहला देने वाली, बल्कि ज़मीन दहला देने वाली हैं। वो ये है कि बहुत बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कनालों, लैंड उन्होंने एक ख़ास तरीके से अपने नाम करवाई। हुआ ये कि जुल्फ़ी बुखारी को आप जानते हैं, पहले वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम की गई ज़मीन, लैंड जो थी, फिर उस लैंड को एक ट्रस्ट के नाम किया गया जुल्फ़ी बुखारी ने, और वो जो ट्रस्ट था वो किसका था, इमरान खान की वाइफ का, बुशरा बेगम का। तो उस ट्रस्ट डीड को वो वाली ज़मीनें दे दी गई, और ये पूरा एक प्लान था,
और इसके ऊपर सब लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने दोस्तों को इस्तेमाल किया इसके लिए। यानी ये कि अगर जुल्फी बुखारी को वो ज़मीन दी गई और उसके बाद उसने कुछ ही 1-2 दिन के बाद उसको एक ट्रस्ट को दे दिया, और वो ट्रस्ट जो है वो इमरान खान की वाइफ का या उसके बहुत ही करीबी लोगों का है, जिसका भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी वो की गई। अच्छा, उसी के उसमें मलिक रियाज का नाम भी आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि मलिक रियाज का नाम आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि 24 करोड़ रुपए मालियत की 458 कनाल ज़मीन खरीद कर इसलिए मलिक रियाज ने जुल्फी बुखारी के ज़रिए इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोजेक्ट को डोनेट कर दी थी कि इसके 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया से लाकर पाकिस्तान एडजस्ट कराए गए थे, और सारी डील कैबिनेट सेशन में इस डील को सील किया गया था। ये दी न्यूज़ की खबर है, ये अखबारात में क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स जो हैं उसमें ये सारी डिटेल्स अब आनी शुरू हो गई हैं, जितनी करप्शन हुई है इस दौर में। अब आप देखें ना, 190 मिलियन पाउंड्स यूके से आ रहे हैं यहाँ पर, और पहले वो ज़मीन जो है इतने कनाल, सैकड़ों कनाल, हज़ारों कनाल, वो जुल्फी बुखारी के नाम हो रही है। और फिर जुल्फी बुखारी को क्या इसीलिए बुलाया गया था, और फिर जुल्फी बुखारी वो एक ट्रस्ट को दे देता, और वो ट्रस्ट पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ बुशरा बीबी का है। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि जो डील हुई है क्या इसीलिए इमरान खान के मुतालिक मशहूर है कि वो अपने दोस्तों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी बड़ी वो ना भी कहा जाए, इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं, जिस तरह के जहांगीर तरीन, जिन्होंने उनकी पार्टी को बनाया, सब कुछ पूरा मतलब लुटा दिया, अपना पैसा सब कुछ एवरीथिंग, उनको साथ उन्होंने क्या किया। और फिर इसके अलावा जो अलीम खान है, जो बड़े से बड़ा उनका जो करोड़ों रुपए लगा के जलसे करते थे, उनको जेल भिजवा दिया उन्होंने। मतलब ये सब काम क्योंकि अच्छा हम ये समझते रहे कि वो इसलिए कि जनाब अगर ठीक है, अगर अलीम खान के खिलाफ केसेस हैं तो इमरान खान ऑनेस्ट बंदा है, तो उसने कहा ठीक है, अगर मेरा करीबी दोस्त भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, उसने हमेशा मुझे स्पॉन्सर किया है, मेरे सारे जलसे उसने करवाए हैं, मेरी सियासत ही चलाने वाला वो है, मेरा सब कुछ सियासत घर एवरीथिंग चलाने वाला वो बंदा, तो मैं क्या करूँ, उसके पास उसके ऊपर करप्शन है, तो मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, तो मुझे तो इसको जेल जाने देना चाहिए। उन्होंने जेल जाने दिया। लोग जो इसको इस तरह ले रहे थे, अब उनको भी ये पता चल रहा है कि एक्चुअली इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे को पंजाब में लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पंजाब में वो उस्मान बुज़दार को एक ऐसे कमज़ोर बंदे को रखना चाहते थे जिसकी जो फ्रंट वूमेन हो वो फरा हो, और वो हर उसके साथ जो लिया जाए, जो भी नौकरी दी जाए, उस पर करोड़ों रुपए लिए जाएं। और एक आखिरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान को एक जो उस वक्त के डीजी जो थे, उस वक्त उन्होंने जाके ये बताया था इमरान खान को कि जो यहाँ पर पंजाब में क्या हो रहा है, और ये बताया गया उन्होंने कि ये कितने कितने करोड़ एक एक नौकरी के पीछे लिए जा रहे हैं। तो इमरान खान बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं मुझे बताने की, और उसके बाद उन्होंने उनको फारिग कर दिया, उनको कहा कि ये जो है इनको हटा दो यहाँ से। ये तो हम देख रहे हैं ना, इमरान खान अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। तो बात सिर्फ इतनी, हम तो तैयार हैं, इमरान खान के पास अगर इस सब का वो है कि नहीं कुछ नहीं है, तो वो सबूत फराम, जिस तरह वो नवाज शरीफ को कहते थे कि रसीदा कर दो, सब उनके साथ थे, हम उनके साथ कहते थे कि जी ठीक है ओके, अगर करप्शन की है तो दे रसीदा, बिल्कुल सही। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, अगर ये सारी जो बातें कही जा रही हैं, करप्शन सामने आ रही है, अगर ऐसी बात है और आप समझते हैं कि ऐसा तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप भी रसीदे कर दें, रसीदा कर दो ही कहा जाएगा ना, और आप ये बताएं कि फरा को बुलवाएं और उसे कहें कि सामने पेश हो, मेरे ऊपर बात आ रही है, चलो आओ तुम वापस आओ। फरा दुबई जाने से पहले फ्रांस और पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ में वो यूरोप फिरती हुई फिर वहाँ पे पहुँची हैं। एक आखिरी बात, मुझे बड़ी हैरत इस बात की हो रही थी कि जब ये बैग की बात हुई कि फ़रा जो है उसने 18,000 डॉलर, 17-18,000 डॉलर का बैग लिया हुआ है, तो उसके शौहर ने ये कहा टीवी पे आकर कि आपके लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको तो बचपन से शौक है इस तरह की चीज़ें लेने का। ओके, हालांकि उनका, मुझे तो ऐसा मैंने ढूंढा कोई बैकग्राउंड नहीं कि वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए या कोई सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से ताल्लुक है। और मैं देख रही थी कि करीना कपूर की खबर एक आ रही थी, और उस पर मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि करीना कपूर ने कोई 37,000 इंडियन रुपीज़ की एक शर्ट मंगवाई है ऑनलाइन या कहीं से, वो किसी एक ब्रांड की है, तो उसके ऊपर भी खबर आ रही थी कि उसने 37,000 की शर्ट या ड्रेस जो है, ड्रेस वो मंगवा के पहना हुआ है, और उसकी वीडियो चल रही थी। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल कि एक वो बंदी जिसका किसी को पता ही नहीं है, वो 16-17,000 डॉलर का बैग लेके चल रही है, और कहा जा रहा है उसको तो वो तो कोई बात ही नहीं है हमारे लिए, तो हम तो बचपन से जो है वो खेलते हैं रुपए पैसों में सब कुछ।
तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर आप साबित कर दें आगे। चलें जी, इजाज़त दीजिए। ये सारी खबरें क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मैंने इसके मुतालिक कोई बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये सिचुएशन भी सामने रख दूं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में ये सब कुछ सामने आने वाला है और इसके केसेस चलने वाले हैं। दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।